के प्रधान और रणदीप मलिक ने हुक्का बैठ कर स्वागत किया, इनका धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है, आज की सभा के आयोजन करता आपके विधायक भाई इंदुराज नरवाल जी से, वो भी आए और जहां आपका यहां आने पर धन्यवाद करें, वहां हुड्डा साहब और एमपी साहब और प्रधान जी का स्वागत करें। भाई इंदुराज नरवाल जी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। मेरे बहुत ही आदरणीय छत्तीस बिरादरी के नेता और मेरे भगवान के स्वरूप आने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रधान उदयभान जी और किसान की आवाज हरियाणा प्रदेश के लाडले किसान और खेल खिलाड़ी की आवाज जो लोकसभा में आपका अपना लाडला भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और उनके साथ आए विधायक जबीर वाल्मीकि जी, हमारे गोवाड़ा से विधायक जगबीर मलिक जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे सुभाष गंगोली जी, गीता भुक्कल जी, विधायक सुगंधला खटक जी और प्रभारी हमारे पूर्व विधान सिंह दांगी जी और स्टेज पर बैठे मेरे सभी आदरणीय माननीय मेरे नेता और सामने बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों और मातृ शक्ति और प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, पत्रकार साथी और सोशल मीडिया सब, आपका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आज आपने जो एक विश्वास जताया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी में, आज इतनी ठंड में इतनी सर्दी में आपने हजारों की संख्या में बड़ौदा में पहुंचकर आपने जो मजबूती दी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने बताया कि जब मध्यावधि चुनाव था और 2020 में जब बड़ी बड़ी बातें कई लोगों ने आगे तो हजारों करोड़ों का मालिक आएगा, फलाना लखपति आएगा, लेकिन मेरे भगवान स्वरूप मेरे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र एक गरीब किसान के बेटे को टिकट देकर विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। और मेरे नेता बैठे हैं दोनों, मैं विश्वास दिलाता हूं अगर कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जान की भी जरूरत होगी, तो इस परिवार के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहूंगा। एक गरीब किसान का बेटा विधानसभा में पहुंचाने की छोटी बात नहीं, और वो भी मध्यावधि चुनाव में। आपके बीच का आपका बेटा, आपका भाई, गरीब किसान का बेटा जो आज विधानसभा में जाने का काम किया। और आपने देखा जब इलेक्शन था या सरकार थी जो बीजेपी और जेजेपी का ठगबंधन, जिसको मैं बार बार कहता हूं, उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी बातें की, यूनिवर्सिटी बना देंगे, IMT बना देंगे, दो महिला कॉलेज खोल देंगे, लेकिन कर्या कुछ नहीं। मैंने विधानसभा में भी कहा था, मुख्यमंत्री जी खट्टर को कहा था कि आपने जाना है, हमने आना है, हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप पत्थर ला दो, यूनिवर्सिटी तो हुड्डा साहब पर बनवा लूंगा, ये मैंने विधानसभा में कहा था। और रही बात IMT की, IMT आपसे दूर नहीं है, आने वाला टाइम आपकी सरकार होगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी होंगे और IMT इस बड़ौदा हल्के में बनवाने का काम करूंगा। यह आज आपके बीच में कहता हूं, जिसे युवाओं को रोजगार मिले और हमारे विकसित हल्का हो। आपने देखा पूरा हल्का ग्रामीण है और हमारे युवा बड़े बेरोजगार हैं, लेकिन बेरोजगारी खत्म करने का हम काम करेंगे, मैं ये आज आपको विश्वास दिलाता हूं। और रही महिला कॉलेज की, मैं पी साहब आपको बताना चाहूंगा, बड़ौदा गांव में महिला कॉलेज एक स्कूल में चालू कर दिया, लेकिन वो स्कूल में से भी ये कह गया पे बिल्डिंग खराब है, वो हमारी बेटियां हमारी बहनें आज गोवाड़ा जाने का काम करती है, एडमिशन बड़ौदा में
लेकिन जाति हमारी बेटी और बहनें गोवाना में। लेकिन इस बात से आप वंचित नहीं रहने दूंगा। महिला कॉलेज भी यहीं बनेगा, बड़ौदा गांव में बनेगा, बैसवाड़ गांव में बनेगा। और एक बात और कही थी, पूरा हमारा हल्का किसानी हल्का है, इन्होंने राइस मिल की बात कही थी, इन्हें तो लाया नहीं भाई। ओडा साहब पलवा दो दे, राइस मिल भी आड़ा होगा। और जो आपने मेरी जिम्मेवारी लगाई थी, विधानसभा में बेचा था, मेरे नेता बैठे भाई। कोई भी विधानसभा सत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें बड़ौदा की आवाज नहीं गूंजी होगी। आपकी आवाज मजबूती से उठाता हूँ, चाहे खेल खिलाड़ी की बात हो, किसान की बात हो, जल भराव की बात हो, हल्का बड़ौदा का एक एक बात विधानसभा में रखने का काम करता आपका भाई, आपका बेटा कभी पीछे नहीं रहेगा। और ये बीजेपी सरकार ने तो बहुत झूठे वादे किए, लेकिन हरियाणा प्रदेश का कोई भी जनमानस इन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन आज मेरे नेता, दोनों नेता, मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, आज जो आपको कह के जाएंगे वो सारे काम पूरे होंगे। आपने देखा कभी भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। एक बात कहा करते जब राज था, रैली में आपने देखा होगा, छाती ठोक के नुकार दे, थारा भला मैं भी नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, वो आज आपने देखने को मिल रहा है। अपना भला चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कर सकते हैं, ये आप सबने पता है। और भाई एक और बताऊं, आपने दोबारा से एक अपने हरियाणा प्रदेश में कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, नुकार है भला घर की भाई और काका लिखनी आओ, किसी बात का रोड़ा नहीं, मेरा काका मुख्यमंत्री बनेगा, अरे भाई थारा विकास की, रोजगार की लहर ला के दिखा देंगे। आप सब यहाँ पहुंचे दोबारा से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।